हुई थी। तो ये हमने आपको बताया कि भारत और चीन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ अब तक कुल 18 मुलाकातें हुई हैं, जिसके जरिए हमने सिलसिलेवार तरीके से आपको बताया ग्राफिक्स के जरिए कि कितनी अहम बैठकें हुई हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि रूस के कजान शहर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल, और वर्तमान में वैश्विक परिदृश्य के बीच ब्रिक्स के इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की गतिविधियों से जुड़ी विस्तृत जानकारी के लिए हम आपको लेकर चलते हैं सीधा अपने संवाददाता आनंद प्रताप सिंह के पास, जहां आनंद हमें बताएंगे वहां की ताजा अपडेट और इस खबर को लेकर पूरा। आनंद, आपसे जानना चाहेंगे कि आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो होना है, जिसका आज दूसरा दिन है, क्या कुछ खास रहने वाला है और क्या एजेंडा रहेगा? आनंद। बिल्कुल, अगर आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के एजेंडे की अगर बात की जाए तो हम जानते हैं कि इस बार की ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की थीम रखी गई है वैश्विक विकास और सुरक्षा के लिए बहुपक्षवाद को मजबूत करना, यानी कि मल्टीपोलर वर्ल्ड को बनाने में किस प्रकार की भूमिका ब्रिक्स एक निभा सकता है, वो उस पर फोकस नजर आएगा। तो निश्चित तौर से विकासशील देशों या फिर ग्लोबल साउथ के देशों, उनके हितों को संरक्षित करने के लिए ब्रिक्स के मंच से किस तरीके से एक समझौता हो सकता है या समान सोच के साथ आगे बढ़ा जा सकता है, उस पर फोकस होगा। और हम ये जानते हैं कि ये पहली बार है कि ब्रिक्स विस्तारित समूह की ये बैठक होने जा रही है, क्योंकि पिछली बार नए सदस्यों को जोड़ा गया है ब्रिक्स में और इस बार उनके साथ बैठक हो रही है। तो अपने आप में ये बृहद ब्रिक्स सम्मेलन के तौर पे है, जिसमें अपने आप में एक बड़ी विस्तार से मंथन होता हुआ नजर आएगा। भारत के लिहाज से अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री मोदी निश्चित तौर से भारत की जो तमाम विकास की गाथा है, विकास की जो कहानी है, किस प्रकार से 140 करोड़ की आबादी को बेहतरी के लिए काम किया गया, उसको सामने रखते नजर आएंगे। और भारत अपनी क्षमताओं के साथ में ब्रिक्स के सदस्य देशों को सहयोग करने के लिए तत्पर नजर आएगा। आपसी कनेक्टिविटी को बढ़ाने से लेकर किस प्रकार से बदलती दुनिया में जो स्थितियां हैं उसमें आपसी विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को आगे बढ़ाया जाए, उस पर फोकस कहीं ना कहीं रह सकता है। तो ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होगा ये देखना कि ब्रिक्स के पुराने सदस्य देश जो कि फाउंडिंग मेंबर्स हैं, उसके अलावा नए सदस्य मिलकर कैसे बदलती भू राजनीतिक व्यवस्था के बीच में ब्रिक्स की प्रासंगिकता को बढ़ाने के लिए कजान डिक्लेरेशन से पहले कैसे किन मुद्दों पर समझौता करते हैं, क्योंकि जो एक विश्व शांति को खतरा इस वक्त अपने आप में संघर्षों के चलते हैं, वो भी एक चिंता का विषय है। तो वो भी कहीं एक चिंता के मूल में होगा, मंथन के मूल में होगा। विश्व शांति के साथ में वैश्विक भलाई के लिए, वैश्विक विकास के लिए कैसे सहयोग को आगे बढ़ाया जाए, कनेक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और भारत की जो फिनटेक की जो कहानी है, इसके अलावा भारत किस प्रकार से पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में एक सक्सेस स्टोरी के साथ में दुनिया के सामने उदाहरण पेश कर चुका, उन सब चीजों को कहीं ना भारत के द्वारा ब्रिक्स के मंच पर रखा जाएगा। और ब्रिक्स में तमाम सहयोगी देश इन मुद्दों पे मंथन के साथ में एक साझा समझ रणनीतिक तौर पर आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आरेंद्र, जिस तरीके से आपने विस्तृत से जानकारी दी कि आज का एजेंडा क्या रहने वाला है, इसके साथ ही वैश्विक सहयोग को लेकर यह शिखर सम्मेलन बेहद ही महत्वपूर्ण भी रहने वाला है। आर्येंद्र, आज भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय बैठक भी होने जा रही है और इस बैठक में क्या महत्वपूर्ण बातें जो हैं वो रह सकती हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किन बातों को लेकर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात कर सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए भारत और चीन के बीच होने वाली द्विपक्षीय मुलाकात की तो ये बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच में आज ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर बहुत महत्वपूर्ण मुलाकात होनी। और इस मुलाकात का एक आधार तैयार हुआ था जब भारत और चीन के बीच में गलवान की घटना के बाद में LAC पर जो लगातार वर्षों से गतिरोध बना हुआ था 2020 की जुलाई महीने के बाद से लेकर, उसमें जो स्थिति थी उसको एक तरीके से रिजॉल्व किया गया है। बीते कई वर्षों तक लगातार संवाद हुआ है, एक शांतिपूर्ण तरीके से भारत की लगातार पहल रही है और भारत अपने राष्ट्रीय हितों से और क्या कहा जाए राष्ट्रीय संप्रभुता से समझौता किए बिना अपने हितों के लिए लगातार संवाद के जरिए समाधान पे आगे बढ़ने की बात करता रहा। उसका एक नतीजा है कि LAC पर अब एक तरीके से इस 2020 के पूर्व की स्थिति जो थी पेट्रोलिंग की, उस व्यवस्था पे भारत और चीन के बीच सहमति बनी है और उस सहमति के आधार पर ही आज जो एक बैठक होने वाली है वो बहुत महत्वपूर्ण होगी।
दोनों ही नेताओं के बीच में। हम जानते हैं कि जब जो आपके बीच के तनाव होते हैं अगर आप उनको कम करते हैं तो बाकी अन्य मुद्दों पर बेहतरी से विकसित तरीके से आगे बढ़ने में मदद मिलती है, चाहे वो आर्थिक सहयोग हो या रणनीतिक समझ हो, क्योंकि भारत और चीन दोनों ही ऐसी आर्थिक शक्तियां हैं जिनको एक दूसरे की जरूरत समझ में आती है और एक दूसरे के साथ में वो मिलकर सह अस्तित्व में आगे बढ़ सकते हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर चीन अपनी महारत रखता है, तो बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे भारत अपनी एक बड़ी महारत रखता है। दोनों एक दूसरे को अगर सहयोग करें, कहा जाए दोनों को एक दूसरे की जरूरत है और इस जरूरत को जमीन पर उतारने के लिए मौजूदा समय में आज की दोनों नेताओं की मुलाकात भारत चीन के संबंधों को रीडिफाइन करने के लिए, एक नई एक परिभाषा देने के लिए बहुत ऐतिहासिक होने जा रहा है। और कजान में ये कहानी लिखी जाएगी जब चीन और भारत के नेताओं के बीच मुलाकात होगी, तो निश्चित तौर से दोनों देशों के संबंधों में एक नए प्रकार की समझ, रणनीतिक समझ देखने को मिलेगी और ये आज इतिहास कहीं ना कहीं कजान में लिखा जाएगा।